बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग को भगवान ने दुनिया में भेजा है एक बहुत खास काम करने के लिए। आप लोगों को चुना है उन्होंने। ये जो 36 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका चुनाव जो है वो गॉड ने किया है विशेष काम को करने के लिए, खास काम के लिए आपको बनाया है। और आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं, जो भी बातें आपको बताई जाती हैं बहुत जल्दी आप लोग सीख जाते हैं। और सब बच्चों में बहुत असीम ताकत और ऊर्जा है। आप लोग देखिए 8:30 बजने जा रहा है और आप लोग अभी भी अपनी कॉपी और पेंसिल किताबें लेकर के बैठे हैं और पूरे मनोयोग से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो भी बातें गुरुजी लोग बता रहे हैं उनको बहुत ध्यान से कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों कुछ शब्द आपके सामने बोलूंगा, उनके मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो आप खुद ब खुद उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप सब लोग जो है बहुत ताकतवर है, बहुत ऊर्जा है आपके अंदर, बहुत एनर्जी है और बहुत ज्ञान को प्राप्त करने की ताकत भी है। आप सब लोग एक सिप की तरह है। आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है उसमें 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्से जमीन है, यानी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप सब लोग उस समुंदर में, उस ओशियन में, उस सी में तैरते हुए जहाज की तरह हैं। ठीक है, जो शिप होता है वो बहुत पावरफुल होता है, इसमें बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और वो समुन्द्र में घूमता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो आप क्या कल्पना कर सकते हो कि कोई शिप हो, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, सारी चीजें उसके अंदर हैं, तो अगर उसमें कैप्टन नहीं है तो क्या वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? बताइए, पहुंचेगा? No, sir. No. No, sir. यस और नो बताइए। उस शिप में कैप्टन नहीं है तो क्या वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? No, sir. No, sir. नहीं पहुंचेगा, वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। तो आप डेस्टिनेशन का मतलब समझ गए, मैंने आपको मतलब नहीं बताया। क्या मतलब हुआ डेस्टिनेशन का? आपने नो सर कहा तो डेस्टिनेशन का मतलब समझ में आया आपको? सर आपकी मंजिल अपनी मंजिल। वेरी सर गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छा। अपनी मंजिल पर वो नहीं पहुंचेगा अगर उसमें सिप नहीं होगा, क्योंकि जो सिप होता है बच्चों वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, वो बताएगा, सिप को घुमाएगा, अपने हैंडल को घुमाएगा या जो भी उसमें आधुनिक उपकरण लगे हैं, जो डायरेक्शन पता करने की चीजें लगी हुई हैं, उनका इस्तेमाल करके वो डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेगा। और तभी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा जब उसमें एक अच्छा कैप्टन होगा। अगर कैप्टन को अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी जानकारी होगी, तभी वो अपने डेस्टिनेशन को हासिल कर पाएगा, वहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आप सब भी एक शिप की तरह है। ठीक है, और उस शिप का कैप्टन कौन है? उस शिप का कैप्टन आपका माइंड है, आपका दिमाग है। और उस दिमाग को आपने ट्रेन करना है जिससे आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि आप सबको अपना अपना डेस्टिनेशन पता है कि आपको कहाँ जाना है। तो उस डेस्टिनेशन को हम गोल कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल। गोल कैसे कहेंगे? आपने अपना गोल सेट कर रखा है पहले से। ठीक है, आपने अपनी डेस्टिनेशन पहले से बना रखी है। ठीक है, तो आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ये है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या हिम ज्योति स्कूल में आप 6 क्लास में अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं। ये आपने अपना गोल सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये गोल तो बच्चों क्या है, गोल किसे कहते हैं? गोल जो होता है एक आपका वो पॉइंट होता है जिसके पास तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने होते हैं। ठीक है, जो आपका गोल है वो एकदम से नहीं मिल जाएगा कि आज आपने काम करना शुरू किया और कल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो गोल को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टास्क को करने के लिए, यानी गोल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे टास्क करने पड़ेंगे। टास्क का मतलब वर्क करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे अपने। क्या बनाएंगे? छोटे छोटे टारगेट। टारगेट। अब जैसे छोटे टारगेट।
आज आपका टारगेट था कि मैथ्स में आपको फ्रैक्शन बता रहे थे सर, फ्रैक्शन कराना या व्युत्क्रम करना, ठीक है? ये आपका टास्क हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। तो जिन-जिन बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हो गई, फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो, तो इसका मतलब उनका वो टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो ऐसे आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होगा फाइनली, बहुत सारे आपको टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जो छोटे-छोटे टारगेट आप कंप्लीट करते जाएँगे, तो जितनी अच्छी तरह आप अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे, उतना ही अपने गोल के नज़दीक पहुँचते चले जाएँगे आप। ठीक है? समझ रहे हैं? तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन-कौन से टास्क आपने कंप्लीट करने हैं, कौन-कौन से टारगेट आपने अचीव कर लेने हैं, जिससे आप अपने गोल के नज़दीक पहुँचते चले जाएँ। ठीक है? समझ रहे हैं? तो गोल और एम जो है वो एक ही बात है। गोल, एम और डेस्टिनेशन ये शब्द हमने पहले बोले, ये सब आपके लक्ष्य, ठीक है? तो ये जो एम है बेटे आपके डेस्टिनेशन है, ये एक अभी आपने एक सेट कर लिया है अपना कि यहाँ पहुँचना है। ये बदलते रहते हैं, आपके एम बदलेंगे आगे जाके। जब आप 6th क्लास में वहाँ पहुँच जाएँगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? 6th क्लास को सैनिक स्कूल के अंदर या हिम ज्योति स्कूल के अंदर टॉप रैंक में पास करना, वो आपका टारगेट हो जाएगा। और वहीं फिर आप एक अपना फिर से एक एम सेट करेंगे कि जब आप वहाँ से 12th क्लास की पढ़ाई करके निकलेंगे तो आपको क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या होगा। तो वो फिर आपका फिर से एम चेंज हो जाएगा। तो हम जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आपने देखा होगा जब कोई जो पैसेंजर होता है, यात्री होता है, वो ट्रेन में बैठता है, तो उसके मन में एक उसका डेस्टिनेशन होता है कि उसको मान लिया यहाँ से रानीखेत से हल्द्वानी जाना है या हल्द्वानी से दिल्ली जाना है उसको, ट्रेन तो यहाँ चलती नहीं पहाड़ में। तो हल्द्वानी से दिल्ली जाना है, तो उसका डेस्टिनेशन दिल्ली हो गया। लेकिन दिल्ली क्या वो ट्रेन में बैठा और एकदम से दिल्ली पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। तो बहुत सारे छोटे-छोटे उसको अपने टास्क कंप्लीट करते हुए हल्द्वानी से आगे बढ़ेगा तो लाल कुआँ आएगा, फिर आगे जाएगा तो पंतनगर आएगा और दूसरे डेस्टिनेशन आते चले जाएँगे। तो वो उनको पार करते हुए लास्ट में अपनी मंज़िल दिल्ली पहुँच जाएगा। तो आज के लिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही आपको हमने जो 4-6 वर्ड बताए हैं, पहला हमने आपको वर्ड दिया था डेस्टिनेशन, दूसरा हमने दिया था आपको गोल, तीसरा दिया था एम, चौथा दिया था टारगेट और एक टास्क वर्ड का हमने इस्तेमाल किया था। तो इतने वर्ड्स की आपको जानकारी हो गई, हमने आपको हिंदी में कोई मीनिंग नहीं बताया इसका और आप इसको समझ गए, क्योंकि आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं और आप में बहुत असीमित ताकत है। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट टाइम जब हम आएँगे, तो एक बहुत ही हमारे पास टूल है एक बहुत इम्पोर्टेंट और वो टूल है डिसिप्लिन का। तो हम अगले लेक्चर में अपने डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे हमें वो एनर्जी देता है काम करने की और कैसे हमारे सारे काम व्यवस्थित रूप से सही ढंग से होते हैं और हम अपने गोल के बहुत करीब पहुँच सकते हैं, उस टूल की सहायता से जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं।